हेलो। हम सब लोगों का एक सवाल था कि हम इंडियन हैं और सऊदी के रेजिडेंट हैं, इकामा होल्डर हैं, अभी इंडिया में हैं और इंडिया में हम लोगों ने वैक्सीन ले लिया है, चाहे 1 डोज़ हो या 2 डोज़ हो। अब अपना वैक्सीन का स्टेटस कैसे अपडेट करें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के पोर्टल में? अपडेट करना भी ज़रूरी है। अगर हम अपडेट नहीं करेंगे तो इम्यून नहीं माने जाएंगे। अगर इम्यून नहीं माने जाएंगे तो सऊदी अरेबिया आने के बाद हमें 7 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन फैसिलिटी में रहना पड़ेगा। तो इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने एक ई सर्विस पोर्टल क्रिएट करा है। उस पोर्टल में हम सब लोग जो भी रेसिडेंट है, सऊदी के जो रेसिडेंट है, इकामा होल्डर है, वो अपना वैक्सीन का सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। ओके। अब जो विजिटर हैं या फिर नए रेजिडेंट वीज़ा में जा रहे हैं फर्स्ट टाइम, उनके लिए उन्होंने मुकीम का एक पोर्टल बनाया था जिसमें वो ट्रैवल करने से पहले अपना वैक्सीन का सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते थे। उसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, लास्ट में उसका लिंक भी दे दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा। ये जो प्रोसेस है सिर्फ रेसिडेंट के लिए है जिनके पास इकामा है। ओके। तो आज मैंने आप लोगों के साथ एक डिटेल प्रोसेस शेयर करा था, स्टेप बाय स्टेप, जो मैंने खुद अपने लिए रजिस्ट्रेशन करा था वो आप लोगों के साथ शेयर करा था। इस वीडियो में मैं उसी को एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को, ताकि आप लोगों का जो भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड वो क्लियर हो जाए। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा। अगर आप पूरा नहीं देखेंगे तो आप सही में वही सवाल पूछेंगे जो मैं वीडियो में बता रहा हूँ। ओके। तो ई सर्विस पोर्टल में आपको सबसे पहले इंटर करना है। ई पोर्टल का जो ई सर्विस का जो पोर्टल है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप सीधा उनके वेबसाइट में पहुंच जाएंगे और आप इसे लैपटॉप से भी कर सकते हैं, मोबाइल से भी कर सकते हैं। मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब ये अपलोड कर रहे होंगे तो कहीं शांति से बैठ जाइए। ऐसा नहीं कि मार्केट में बैठे हैं या फिर कहीं बैठे हैं और अपलोड कर रहे हैं, आप गलती करेंगे। आराम से बैठ जाइए चुपचाप सारे डॉक्यूमेंट्स लेके और तब अपलोड कीजिएगा। ओके। आप जब भी ई सर्विस पोर्टल में आप लिंक में जब क्लिक करेंगे तो उनका वेबसाइट में आप पहुंच जाएंगे। वहाँ पे कुछ गाइडलाइंस लिखा हुआ है, इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। आप अगर उस इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ेंगे तो आगे आप बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। अच्छे से पढ़ लीजिए। तो वो मैं क्विकली आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या क्या चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए जब आप अपने वैक्सीन के सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे होंगे। ओके। तो सबसे पहली बात यह है कि आप सऊदी के रेसिडेंट होने चाहिए, आपके पास इकामा होना चाहिए। ओके। और आपके पास वैक्सीन का सर्टिफिकेट होना चाहिए और वो सर्टिफिकेट इंग्लिश में होना चाहिए। और आपका जो पर्सनल डेटा है उस वैक्सीन सर्टिफिकेट में वो करेक्ट होना चाहिए। पर्सनल डेटा मतलब नाम, आपके जो पासपोर्ट में है या फिर इकामा में है वही नाम होना चाहिए। और आपका जो वैक्सीन है, वैक्सीन सर्टिफिकेट है, उसमें वैक्सीन कौन सा है उसका नाम होना चाहिए और वैक्सीन का बैच नंबर वो मोस्टली होता ही है और होगा आपके उसमें, तभी भी एक बार चेक कर लीजिएगा कहीं मिस ना हो। ओके। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है। और आपको 3 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने रहेंगे। पहला आपका पासपोर्ट का कॉपी, फर्स्ट एंड लास्ट। दूसरा आपका वैक्सीन का सर्टिफिकेट। तीसरा उन्होंने अदर डॉक्यूमेंट्स कहा है लेकिन आप इकामा का कॉपी अपलोड कीजिएगा। और ये डॉक्यूमेंट्स 1 MB से ज़्यादा नहीं होने चाहिए और PDF फॉर्मेट में होने चाहिए। ओके। अगर आपके पास लैपटॉप है तो वेल एंड गुड, आप कन्वर्ट कर लेंगे। अगर आपके पास मोबाइल है तो आप एक काम कीजिए, प्ले स्टोर में जाइए, बहुत सारा ऐसा PDF स्कैनर या फिर PDF कन्वर्टर है, वो डाउनलोड करके आप कर लीजिएगा। ओके। तो ये एक इंस्ट्रक्शन है इसमें। और एक बात है कि इसमें 5 दिन लगेंगे, 5 वर्किंग डेज लगेंगे। आप एक बार सक्सेसफुल सबमिट कर दिए करने के बाद आपके जो स्टेटस है वैक्सीन का वो अपलोड होने में, अपडेट होने में, ये इंस्ट्रक्शन है। आप स्क्रॉल कीजिए, नीचे जाइए तो एक छोटा सा टिक मिलेगा जहाँ पे उन्होंने लिखा है कि हाँ मैंने पढ़ लिया है सारा इंस्ट्रक्शन, उसको टिक कर दीजिए और नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। अब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको एक पेज आएगा जिसमें पूछा जाएगा एप्लीकेंट टाइप। ओके। 2 तरह का एप्लीकेंट इन्होंने कहा है, एक सऊदी सिटीजन है, एक सऊदी रेसिडेंट है। आप सऊदी रेसिडेंट पे क्लिक कीजिए। सऊदी रेसिडेंट में क्लिक करने के बाद नीचे आपको एक नेक्स्ट बटन मिलेगा ग्रीन करके, उसमें क्लिक कीजिएगा। आप जब उसमें क्लिक कर देंगे तो आपके पास एक और पेज खुलेगा जिसमें आपको अपना इकामा का नंबर और उसका वैलिडिटी, एक्सपायरी डेट आपको इंटर करना है। यहाँ पे डेट, मंथ और ईयर लिखा हुआ है। आप इसे हिजरी फॉर्मेट में भी
लिख सकते हैं डेट, या फिर इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। मैंने जब रजिस्ट्रेशन करा था मैंने हिजरी फॉर्मेट में लिखा था, ओके, जो इकामा में लिखा होता है। अब नीचे एक कोड दिया गया है 4 डिजिट का, उसे इंटर कीजिएगा और नेक्स्ट में क्लिक कीजिए। नेक्स्ट में आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भरने के लिए आ जाएगा, जिसमें आप अपना ईमेल आईडी लिखेंगे और नीचे वही ईमेल आईडी को कंफर्म करेंगे। सेम ईमेल आईडी लिख दीजिएगा और उसके नीचे मोबाइल नंबर लिखना है आपको। अब मोबाइल नंबर से रिलेटेड बहुत सारे ये सवाल हैं कि हम इंडिया में, हमारे मोबाइल तो बंद हो गया है, हम बहुत दिन से हैं इंडिया में सऊदी का, तो क्या हम इंडिया का नंबर लिख सकते हैं? आप बिल्कुल लिख सकते हैं इंडिया, कोई भी एक्टिव नंबर आप लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल कोड भी लिखा हुआ है 966, आप 91 लिख के अपना इंडिया का नंबर लिख लीजिएगा। लेकिन मैं आप लोगों को एक एडवाइस करूँगा कि आप सऊदी में जो भी आपके जानने वाले हैं उनको बोलिए कि आप एक सिम ले लीजिए नया वाला और आपको वो सिम का नंबर दे दीजिए। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप जब सऊदी आएंगे तो आपको तो नंबर चाहिएगा, है ना, तो उसी नंबर से बाकी का भी आप रजिस्ट्रेशन एक्टिविटी कर पाएंगे। ये एक प्रोसेस है, सिंपल सा आप एक प्रोसेस मान सकते हैं कि एक नया नंबर मंगवा लीजिए, उससे रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। अगर वो नहीं भी होता है तो इंडियन नंबर से एक बार रजिस्ट्रेशन करके देखिए, ओके। इंडिया का नंबर आप एक्टिव वाला लिख दीजिए उस पर, इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। नेक्स्ट में आप क्लिक करेंगे तो OTP जाएगा, जो नंबर आपने इंटर करा है वो OTP जाएगा। अगर आपने किसी अपने फ्रेंड से नंबर मंगवाया है सऊदी से तो बोलिएगा वो सिम डालने के लिए मोबाइल में, ओके। तो 4 डिजिट का एक OTP आएगा, पासवर्ड आएगा, वो इंटर कर दीजिएगा यहाँ पे। अगर नहीं आता है तो रीसेंड का बटन है लेफ्ट साइड में ग्रीन में, उसको क्लिक कीजिए। अगर आता है तो इंटर करके नेक्स्ट क्लिक कर दीजिएगा। अगर आप नेक्स्ट क्लिक करेंगे इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन है वो वैक्सीनेशन इन्फॉर्मेशन है। आप जब उसे क्लिक करेंगे तो आपको वो 4 वैक्सीन के नाम आएंगे और उसके सिंगल डोज और डबल डोज आएंगे। आपने अगर सिंगल डोज लिया है मोस्ट प्रोबेबली आप कोविशील्ड लिए होंगे। यहाँ पे कोविशील्ड का तो नाम है नहीं, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका है, तो वो सिलेक्ट कीजिएगा, ओके। क्योंकि ये इंटरनल अंडरस्टैंडिंग है कि कोविशील्ड एक्सेप्टेबल है, तो आप कोविशील्ड से सबमिट कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सबमिट कीजिए, ओके। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के जहाँ में आप सिलेक्ट कीजिए और इसके बाद में नीचे आपको एडमिनिस्ट्रेट कंट्री लिखा हुआ है। अगर आपने इंडिया में वैक्सीन लिया है तो इंडिया सेलेक्ट कीजिए। कई लोगों ने बहरीन में लिया है, कई लोगों ने अर्मानिया में लिया है। जिस कंट्री में आपने वैक्सीन लिया है उसका नाम लिख दीजिएगा, सेलेक्ट कर लीजिएगा, ओके। अब उसके नीचे आप आएंगे तो आपने फर्स्ट डोज किस तारीख में लिया है वो सेलेक्ट करना है। आपने सेकेंड डोज लिया होगा तो इट्स डिफरेंट। पहला डोज आपने किस तारीख में लिया है, साइड में एक कैलेंडर का ऑप्शन है, उसमें क्लिक कीजिए और डेट सेलेक्ट कर लीजिएगा कि पहला डोज आपने कब लिया है, ओके। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके पास अटैचमेंट का ऑप्शन आएगा। 3 ऑप्शंस है। पहला है आपके पासपोर्ट का, ओके। साइड में चूज़ फाइल है, आप जहाँ भी अपने फाइल सेव करेंगे वहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। पासपोर्ट का फर्स्ट एंड लास्ट पेज को एक ही PDF में जोड़ लीजिएगा, ओके। पासपोर्ट का जो कॉपी है वो क्लियर लेकिन कीजिएगा, क्लियर वाला आप अटैच कीजिए। और दूसरा वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट, जो आपका वैक्सीन का सर्टिफिकेट है इंग्लिश में होना चाहिए, ओके। और जो उसमें वैक्सीन का नाम, बैच नंबर जो पहले बताया था, आपका नाम एज़ पर पासपोर्ट या इकामा का नंबर, इकामा में जो नाम लिखा हुआ है उसके हिसाब से होना चाहिए, वो लिखिएगा। अगर नाम में डिफरेंस है तो आप करेक्ट करवा लीजिए, अपने जो वैक्सीन सेंटर में जाके क्या प्रोसेस है उनसे पूछ लीजिएगा। और तीसरा डॉक्यूमेंट उन्होंने कहा है अदर अटैचमेंट्स। अदर अटैचमेंट में आप अपना इकामा का कॉपी आप अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास इकामा का कॉपी नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास नहीं होंगे, तो आप एक काम कीजिए, मुकीम इंडिया में तो खुलेगा नहीं, कोई भी अपना दोस्त को बोलिए वहाँ का एक स्क्रीन कैप्चर करके PDF कन्वर्ट करके अटैच कर दीजिएगा, ओके। इसको अटैच करने से क्या होगा कि उनके पास बहुत सारे डेटा लिखे होते हैं। कई लोग जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में, उनको इंग्लिश अगर नहीं भी आता है तो अरेबिक में वो वेरीफाई कर लेंगे या फिर नाम सही लिखेंगे आपका, ओके। तो ये 3 डॉक्यूमेंट से आप सही से अगर ये स्टेप कर लेते हैं तो नीचे एक है कि एक टिक करना है कि उसमें लिखा हुआ है कि मैं ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि मैंने जो भी डेटा इसमें डाला है वो सही है। इसके बाद सबमिट कर दीजिएगा। आप जब सबमिट कर देंगे तो सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगा और 5 वर्किंग डेज़ के अंदर अपडेट होने चाहिए जैसा इन्होंने कहा है। और जब अपडेट हो जाएगा तो क्या पता आपको ईमेल के थ्रू नोटिफाई हो या फिर मोबाइल में मैसेज आ जाए। इसके बारे में इन्होंने नहीं बताया कि कैसे आपको पता चलेगा, ओके।
तो अगर आपका ईमेल भी नहीं आता है, आपको मैसेज भी नहीं आता है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं सऊदी अरेबिया में, उनको बोलिए कि आपके लिए तवक्कलना क्रिएट करे, एक जो भी नंबर आपने दिया है उससे तवक्कलना क्रिएट करे। ओके, तो उसमें उनको पता चलेगा कि भाई स्टेटस क्या है, इम्यून का स्टेटस है नहीं है, तो उससे भी आप रीवैलिडेट कर सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस था, अगर करेक्टली आप करेंगे तो आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अब जिन्होंने जो रेसिडेंट वीज़ा पे है, न्यू रेजिडेंट वीज़ा पे, उनको विजिटर ही कंसीडर किया जाएगा। ओके, तो उनके लिए क्या है कि मुकीम का एक पोर्टल है, जो मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर आपको क्लिक करके अपना वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन करना है। कब करना है? जब आप सऊदी अरेबिया आ रहे होंगे तो उससे 72 आवर्स पहले, मतलब 3 दिन पहले आपको ये रजिस्ट्रेशन करना है। तो ये सारे डिटेल्स थे आप लोगों के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कन्फ्यूज़न अब दूर हो गया होगा कि भाई मैं रेसिडेंट हूँ और मैं अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट कैसे अपलोड करूँ। ओके, अब मैं आप लोगों से कुछ एक पर्सनल बातें करूँगा। आप लोग मुझे बहुत सारे आजकल ईमेल्स कर रहे हैं, बहुत सारे ईमेल्स आ रहे हैं पर डे, आप मान लीजिए मोर देन 100 ईमेल्स आ रहे हैं। अब जब मैं वो ईमेल को देख रहा हूँ तो बहुत सारे ऐसे ईमेल है, 80% ईमेल वैसे हैं जो मैंने ऑलरेडी वीडियो में एक्सप्लेन कर लिया है। तो आप अगर वीडियो को कंप्लीट नहीं देखेंगे और मुझे ईमेल करेंगे तो मेरे लिए पर्सनली, मैं एक इंडिविजुअल हूँ, तो मेरे लिए वो 100 ईमेल को हर दिन रेस्पॉन्ड करना पॉसिबल नहीं है। फिर आप लोग नाराज़ हो जाते हैं कि भाई मैं रेस्पॉन्ड नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं मान लीजिए एक दिन कोशिश करा कि सारों को रेस्पॉन्ड करूँ, ऐसे ही 1-2 बज जाता है रात का, तो मैं कर नहीं पाता हूँ उसको। तो आप कोशिश कीजिए कि वीडियो को कंप्लीट देखिए और जो आपको समझ में नहीं आता है उसी को लिखिएगा, ताकि मैं भी एंगेज हो पाऊँ उन लोगों के लिए जिनका रियल में कन्फ्यूज़न है। ठीक है, तो आप परेशान मत होइए। जहाँ तक कमेंट का है, यूट्यूब कमेंट का, कमेंट भी बहुत सारे रहते हैं, वही सारे रहते हैं जो मैं वीडियो में बनाता हूँ। मैंने पिछले 5 महीने में अराउंड 3600 कमेंट्स को आंसर करा है। ये यूट्यूब का एक एनालिटिक्स है, 3600। अब आप 5 मंथ्स में, अब पर मंथ का आप निकाल लीजिए, मतलब ऑन एन एवरेज 100 या फिर 80 कमेंट्स तो मैं हर दिन रेस्पॉन्ड ही करता हूँ। कोशिश करता हूँ आप लोगों के साथ जितना हो सके एंगेज हो पाऊँ, क्योंकि मैं कोई फुल टाइम यूट्यूबर तो हूँ नहीं, मेरे भी अपनी जॉब है और बाकी हर दिन 1-2 तो बज ही जाता है, फिर नेक्स्ट डे जॉब का भी प्रिपरेशन करना रहता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे बाकी लोगों को हेल्प करने के लिए। ओके, अब जो लोगों को पता नहीं है रजिस्ट्रेशन का, तो आप उनको भी हेल्प कीजिए। मेरे वीडियो अगर आप शेयर करना है तो करिए, नहीं करना है तो उनको वर्बली बताइए, ताकि वो भी एजुकेट हों और उनका ये प्रॉब्लम दूर हो। और कमेंट में लिख के बताइए आपका ओपिनियन क्या है। आपने अगर रजिस्ट्रेशन करा है, डॉक्यूमेंट सबमिट करा है, तो आपका स्टेटस अपडेट हुआ नहीं हुआ, आपका ईमेल में आया कंफर्मेशन, मैसेज में आया आपका कंफर्मेशन, या फिर आपने तवक्कलना में रजिस्ट्रेशन करवाया। ओके, वो सारे बताइए। उससे क्या होगा कि बाकी लोगों को भी बहुत हेल्प होगा। ओके, बहुत सारे ऐसे लोग हैं मुझे मदद करते हैं, इनपुट देते हैं, डेटा देते हैं, क्या मेरे साथ ऐसा हुआ, तो मैं फिर आगे उस चीज़ को फॉलो अप करता हूँ। ठीक है, तो चलिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।